नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ बेर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान खान साहब। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जानते हैं इनसे आखिर आरएलडी की किस तरीके की तैयारी है। और अगर बात 2024 के लोकसभा चुनावों की कही जाए तो विधानसभा इगलास या फिर विधानसभा खैर, लोकसभा हाथरस, लोकसभा अलीगढ़, इन दोनों ही लोकसभा में आखिर आरएलडी किस तरीके की तैयारी करने उतरी है। साथ ही भाजपा में जयंत चौधरी के जाने के प्रयास लगातार बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या आरएलडी के जयंत चौधरी भाजपा में जाएंगे या फिर नहीं। आरएलडी का गढ़ कहे जाने वाली लोकसभा हाथरस क्या पूरे तरीके से चुनाव मैदान में उतरने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो तैयार हैं, जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं आरएलडी के, क्या वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान खान साहब। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे 2024 के चुनावों को लेकर। 2024 के चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है और हमारी बूथ लेवल तक तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी कल भी हमने हाथरस में एक प्रोग्राम किया था। सारे हमारे जो प्रत्याशी हैं लड़ने के लिए जो तैयार हैं वो सभी हमसे कांटेक्ट में आ रहे हैं और हम पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार हैं। और राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही मजबूती के साथ, चाहे वो हाथरस हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे अलीगढ़ हो, हर एक जगह पर बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने के तैयार है। मिनी जाटलैंड कहा जाता है विधानसभा इगलास, सादाबाद, क्या क्या तैयारियां हैं मिनी जाटलैंड को लेकर। मिनी जाटलैंड तो एक कहना अलग बात है, आप लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन ये किसान लैंड कहना चाहिए। ये किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और किसान किसी की जाति नहीं होती। किसान हमेशा एक वर्ग होता है जो जिसमें सभी जातियां शामिल होती हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल जो है वो किसान की पार्टी है, ये जाटों की पार्टी नहीं है। ये बिल्कुल गलत कहा जाता है कि ये जाटों की पार्टी है। ये सभी किसान वर्ग की पार्टी है, मजदूरों की और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। इसमें सभी का हित समाहित है। और माननीय जयंत चौधरी जी हर तरीके से बिल्कुल एकदम सेकुलर छवि के नेता हैं। कभी किसी भी कम्युनल किसी तरीके का कोई भी ऐसा बयान कभी माननीय जयंत चौधरी के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर बात 24 के चुनावों की कही जाए तो 2024 का चुनाव नज़दीक है। भाजपा में जाने की बातें चल रही हैं, लगातार तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आरएलडी भाजपा का दामन थामने वाली है, आरएलडी की बात भाजपा से चल रही है या फिर जयंत चौधरी की बात भाजपा से चल रही है, तो क्या कहेंगे। देखिए, ये सब मीडिया का एक स्टंट है। अभी तक माननीय जयंत चौधरी जी का कोई आधिकारिक ऐसा बयान नहीं है जिससे आप लोग ये कह सकें कि हम लोग इंडिया अलायंस को छोड़ कर के एनडीए में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो नेता है, जिस मतलब जाएंगे फिर। हमारा नेता अगर कोई फैसला कैसा भी फैसला लेता है, सारी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जयंत चौधरी जी का कोई आधिकारिक बयान ऐसा आया हो कि एनडीए में शामिल हो रहे हैं। 24 चुनाव हैं, लगातार तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे सांसद अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ की जो सांसद की सीट है, राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही मजबूती के साथ इसमें तैयारी में लगा हुआ है। और अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। और कल से आप जो लोग जो मीडिया में देख रहे हैं कि जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल भाजपा से कांटेक्ट में है और तमाम तरह की बातें आ रही निकल करके, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर आज तक मीडिया नहीं दिखा पाया है कि माननीय जयंत चौधरी जी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कहीं भी मिले भी हों। नेताजी से क्या आपकी बात हुई किसी भी संबंध में। हमारी सभी नेताओं से बातचीत चल रही है और हम बिल्कुल अपनी तरीके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस संबंध में किसी तरह की बात हुई चुनाव को लेकर। नहीं, हमारी बराबर बातें रहती हैं। हमारी जो भी बातें होती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमारे बूथ लेवल तक के जो भी नेता होते हैं, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है लोकसभा का। क्या कहेंगे, लंबे समय से आरएलडी चुनाव नहीं जीत पाई है, एक लंबा अंतराल हो गया, सारिका सिंह बघेल चुनाव जीती थी, उसके बाद आज तक आरएलडी का नंबर नहीं आया। मिनी जाटलैंड, किसानों का गढ़, चाहे वो जयंत चौधरी को पहचान दिलाने वाला किला हो, आज तक लंबे समय से ये दूरी क्यों रही, जीत की दूरी। देखिए, ये जनता का एक मत होता है। जनता जिसको चाहे उसको सांसद बना दे, जनता जिसको चाहे उसको विधायक बना दे। दूरी हमारी कभी नहीं रही, हमारी आज भी नज़दीकियाँ हैं किसानों से और कल भी थी। माननीय जयंत चौधरी जी, ये मानता हूँ कि चुनाव हारे, लेकिन बहुत ही अच्छे वोटों से
मतलब उनको सपोर्ट किया गया था किसानों के ज़रिए। माननीय अजीत सिंह जी को भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया गया था। वो एक अलग बात है कि एक दौर था, एक वक्त था, जो जनता बीजेपी के बहकावे में आकर के, कुछ झूठे वादों में आकर के, झूठी सच्चाई ना समझ करके भाई बीजेपी की कुछ बहक गई थी जनता। आज जनता बिल्कुल अस्वस्थ है और जनता बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, सारी जनता प्रदेश की परेशान है। पूरे देश में तराही तराही मची हुई है। और आप लोग ये कहते हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत। अरे भारतीय जनता पार्टी किस एंगल से जीत रही है? कहीं तो ये बताइए कोई कि कहाँ से भारतीय जनता पार्टी, कौन सा वर्ग खुश है भारतीय जनता पार्टी से? ज़्यादातर प्रदेशों में सरकार बन चुकी है भाजपा की, आरएलडी का कहाँ है क्या कुछ? राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे प्रदेश में अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही अच्छी सीटों से हम लोग जीत के आएंगे। क्या मानते हैं अगर भाजपा में शामिल हुए जयंत चौधरी तो उनका किस तरीके का प्रभाव वगैरह पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, ये हमारा जो भी फैसला है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। अभी तक मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ, जब तक हमारे नेता का आधिकारिक कोई बयान नहीं आ जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई संबंध है। क्या वजह है ऐसी? कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, ये सारी बातें सामने आ रही हैं जयंत चौधरी के जाने की, कुछ ना कुछ तो होगा। विधानसभा की अगर बात कही जाए तो विधानसभा में टिकट को लेकर कुछ रहा हो या कोई पुरानी कसक हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग विधानसभा में अच्छी जीत करके आए हैं। हमारे 9 विधायक आज ही मौजूद हैं। हमने विधानसभा में अच्छा चुनाव लड़ा और लोकसभा में हम इंडिया अलायंस के साथ अच्छा चुनाव लड़ेंगे। हमारी किसी भी, चाहे अखिलेश यादव जी हों और चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, हमारा बिल्कुल दोनों से ही साना बसाना काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। देखिए, ये थे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष इरफान साहब। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है ये जयंत चौधरी का फैसला होगा, चाहे वो जाएं या फिर पार्टी में न जाएं। फिलहाल आरएलडी की तरफ से कोई भी बयान जयंत चौधरी के द्वारा भाजपा में जाने के लिए नहीं दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।